दोस्तों, बीच मैदान पर मोहम्मद सिराज पर भड़के टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल। फिर गिल की वजह से सिराज को मिला विकेट तो इस पूरे मोमेंट को देखकर हर कोई हैरान हो गया। आखिर कैसे शुभमन गिल की वजह से मोहम्मद सिराज को विकेट मिला? कैसे सिराज ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया को पहला विकेट दिलाया? शुभमन गिल और सिराज के बीच हुए इस पूरे मोमेंट को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, साथ ही यह पूरी जानकारी बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या लगता है, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप में कौन है ज्यादा खतरनाक गेंदबाज? और नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि फिलहाल अभी टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस सांसें रोक देने वाले मुकाबले में पहले तो भारतीय टीम के बल्लेबाजों, खासकर शुभमन गिल के साथ साथ यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत ने तूफान मचाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। लेकिन इसके बाद जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो मोहम्मद सिराज ने आकाशदीप के साथ मिलकर खतरनाक गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप को ढेर कर दिया। भारतीय टीम ने दूसरी पारी में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया और 427 रन ठोककर पिछले इनिंग्स के 180 रन जोड़कर यानी कि इंग्लैंड को 608 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे दिया। फिर इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उतरी इंग्लैंड की टीम, और इसी दौरान जब मोहम्मद सिराज गेंदबाजी कर रहे थे तो टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल उन पर बुरी तरीके से भड़क गए। फिर अचानक से शुभमन गिल की वजह से सिराज को विकेट मिला। इस पूरे मोमेंट को देखकर तो हर कोई हैरान हो गया। तो आखिर क्या था ये पूरा मोमेंट? वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि टीम इंडिया की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे मोहम्मद सिराज। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे बेन डकेट। ओवर की दूसरी गेंद पर बेन डकेट ने चौका लगा दिया। फिर अगली गेंद पर तेजी से दौड़कर 3 रन बटोर ली। जब टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने देखा कि मोहम्मद सिराज जमकर रन लुटा रहे हैं तो वह तेजी से दौड़कर मोहम्मद सिराज के पास पहुंच गए और उनको समझते हुए बताया कि अरे मियां भाई, ज्यादा परेशान मत हो, बस नॉर्मल बॉल डाल। सिराज ने भी शुभमन गिल की बात मानते हुए कहा कि ठीक है, जैसा आप कह रहे हो वैसी ही गेंद डालूंगा। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने नॉर्मल गेंद फेंका और सामने बल्लेबाजी कर रहे जैक क्राली ने हिट करने का प्रयास किया और गेंद जैक क्राली के बल्ले से लगकर सीधा साई सुदर्शन के हाथों में चली गई। इस तरीके से भारतीय टीम को पहला विकेट मिल गया। शुभमन गिल की सूझबूझ और मोहम्मद सिराज के शानदार गेंदबाजी की वजह से इंग्लैंड को मात्र 11 रन के स्कोर पर पहला झटका लग गया। मोहम्मद सिराज और शुभमन गिल की यह बातचीत स्टंप माइक में रिकॉर्ड हो गई और इसका क्लिप भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इसके रील्स भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। यानी कि कुल मिला जुलाकर कहे तो जिस तरीके से शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज पर गुस्सा फोड़ते हुए गेंदबाजी करने के लिए निर्देशित किया, वह कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और मोहम्मद सिराज ने अपने कप्तान की बात मानते हुए टीम इंडिया को विकेट भी दिला दिया। मोहम्मद सिराज और शुभमन गिल के बीच हुए इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कुछ लोग तो शुभमन गिल के कप्तानी की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग सिराज को आधुनिक क्रिकेट जगत का सबसे महान गेंदबाज बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मोमेंट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। सिंगल के साथ ही काम चलाया हो, दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 3 रन जोड़ ली। अब भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 67 रनों तक पहुंच गया था। इंग्लैंड की तरफ से 15वां ओवर लेकर आए ब्राइडन कार्स्की, केएल राहुल ने बखिया उधेड़ कर रख दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल ने शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया। फिर चौथी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका झड़कर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। ब्राइडन कार्स का यह ओवर इंग्लैंड के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 8 रन लुटा दिए। केएल राहुल और करुण नायर दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड को विकेट की तलाश थी। 16वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से क्रिस वॉक्स को भेज दिया।
क्रिस वॉक्स इस बार अपनी खतरनाक गेंदबाजी से करुण नायर और केएल राहुल को खूब चकमा दे रहे थे। दोनों बल्लेबाजों को उनके गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक एक रन बनाना है काफी मुश्किल हो रहा था। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए क्रिस वॉक्स ने 16वें ओवर में एक भी रन नहीं खर्च किया, यानी कि यह ओवर मेडन रहा। लेकिन वह भी राहुल और करुण नायर के साझेदारी को नहीं तोड़ सके। अगले ओवर में ब्राइडन कार्स भी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। तभी 5वीं गेंद को करुण नायर ने लॉन्ग ऑफ के दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रहे थे, जहां पर खड़े थे शोएब बशीर। शोएब ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। अब टीम इंडिया का स्कोर 81 रनों तक पहुंच गया था। 18वें ओवर में करुण नायर एक भी रन नहीं जोड़ सके। इंग्लैंड की तरफ से 19वां ओवर लेकर आए ब्राइडन कार्स की तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक करुण नायर को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही करुण नायर ने 5वीं गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 66 रनों तक पहुंचा दिया। 20वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने अच्छी गेंदबाजी किया और दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा। 20वें ओवर में दोनों बल्लेबाज मिलकर सिर्फ 2 रन ही जोड़ सके। करुण नायर और केएल राहुल मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे और दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। इंग्लैंड के लिए मुकाबले में वापसी करने का बस एक ही रास्ता बचा था कि किसी न किसी तरीके से विकेट निकाले जाएं, लेकिन इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज अभी तक विकेट नहीं निकाल पाया था, जिसको लेकर कप्तान बेन स्टोक्स काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। 21वें ओवर में बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव करते हुए गेंद को एक बार फिर से ब्राइडन कार्स के हाथों में दे दिया। सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहे थे करुण नायर। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए करुण नायर ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर इंग्लैंड की सारी रणनीतियों को चकनाचूर कर दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ओवर की तीसरी गेंद पर एक और चौका लगाकर ब्राइडन कार्स के होश उड़ा दिए। लेकिन इसके बावजूद भी ब्राइडन कार्स ने हिम्मत नहीं हारा और जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद पर करुण नायर को जेमी स्मिथ के हाथों कैच पकड़वाकर अपनी टीम को बड़ी सफलता दिला दिया और टीम इंडिया को तगड़ा झटका दे दिया। करुण नायर 5 चौकों की सहायता से 26 रनों की पारी खेलकर बेहद निराश मन से पवेलियन की तरफ लौट गए। दोस्तों, करुण जब मैदान से बाहर जा रहे थे तब उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में उनकी वापसी 7 सालों के बाद हुई थी और कम बैक करने के बाद लगातार चौथी पारी में वह बिना कोई अर्धशतक लगाए अपना विकेट गंवा बैठे। अब भारतीय टीम का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 96 रन। करुण नायर का विकेट गिरने के बाद केएल राहुल का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर भारतीय टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी और शुभमन से तो हर किसी को यही उम्मीद थी कि पिछले इनिंग्स की तरह इस बार भी कोई ऐतिहासिक पारी खेले। दोनों खिलाड़ियों ने अपना जिम्मेदारी समझते हुए कोई बड़ा रिस्क लेने के बजाय सिंगल की सहायता से ही काम चलाया और धीरे धीरे टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। 23वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए ब्राइडन कार्स। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे शुभमन गिल। केएल राहुल और शुभमन दोनों बल्लेबाजों ने ओवर की तीसरी और 5वीं गेंद पर सिंगल लिया। 23वें ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन के आउट होने का चांस बना। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रिव्यू लिया, लेकिन शुभमन गिल को जीवनदान मिल गया। 23 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 100 रनों के पास पहुंच गया। इसी के साथ केएल राहुल धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 24वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल को खूब परेशान किया और एक भी रन नहीं बनने दिया। 25वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने ब्राइडन कार्स के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। ओवर की शुरुआती 2 गेंद पर के एल राहुल को एक भी रन नहीं मिल सका, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने जबरदस्त चौका लगा दिया। अब वह अपने अर्धशतक से सिर्फ 4 रन ही दूर थे। 26वें ओवर में शुभमन गिल ने भी एक शानदार चौक लेग साइड की दिशा में लगाया, जहां एक छोर से केएल राहुल तेजी से रन बटोरते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी।
28वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार बॉलिंग करने के लिए जोश टंग को बुला लिया। ओवर की शुरुआती 3 गेंदों में केएल राहुल और शुभम ने सिंगल लिया। फिर चौथी गेंद को राहुल ने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और चीते की रफ्तार से दौड़कर 3 रन बटोर लिए। इसी के साथ